हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आज से मैं आपके लिए, आपके हित के लिए, आपको आगे रखने के लिए, देश हित के लिए, मजहबी एकता के लिए भरूंगी हुंकार। शाम 5 बजे उठाऊंगी वो मुद्दे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इस बहस में ना तो मैं दाएं के साथ हूं, ना बाएं के साथ हूं, ना इस पक्ष के साथ हूं, ना उस पक्ष के साथ हूं। मैं हूं तो बस आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ, देश के साथ। और इसीलिए बिना डरे, बिना झिझके मैं भरूंगी हुंकार, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धोखा, साजिश, षड्यंत्र रचने वालों, देश से गद्दारी करने वालों, क्योंकि अब नहीं होगी सीधी बात, क्योंकि अब होगी हुंकार। तो आज होगी महिलाओं के लिए हुंकार। आज हम हुंकार भर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो महिला सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो सब भूल जाते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा आज किस तरफ है। अगर कमलनाथ जी हुंकार आप देख रहे हैं तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज आपको ये नमस्कार खास है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि महिला होने का मतलब आइटम नहीं होता है। हम आइटम नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी महिला को आप आइटम नहीं बोल सकते हैं। कहां की मर्यादा, कहां का सम्मान है किसी महिला को आइटम कह देना? यह अधिकार आपको किसने दिया बताइए? आप तो पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अंदर बाहर देश दुनिया की खबर आप रखते हैं। आपको नहीं मालूम कि आइटम किसे कहते हैं? आपकी जुबान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, लड़खड़ाती क्यों नहीं है? तब कमलनाथ के बयान के बाद आज देश में गुस्सा है, हम गुस्से में हैं, महिलाएं गुस्से में हैं। और इसीलिए आज मैं रूबिका लियाकत महिलाओं के मान और सम्मान में भरूंगी हुंकार। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? एमपी में उपचुनाव से पहले सियासत में उबाल आ गया है। इमरती देवी पर कमलनाथ के एक बयान से बवाल मच गया है। मैं क्या उसका नाम लूं? आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? महिलाओं के लिए अगर ऐसा बोलते हैं कमलनाथ जी, तो वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं। कमलनाथ के बयान से बीजेपी को मौका मिल गया। कमलनाथ के खिलाफ आज शिवराज ने मौन व्रत धारण किया। नवरात्रि में करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई। लेकिन आइटम वाले बयान पर कमलनाथ को अफसोस नहीं। इनका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है? कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता। अजब एमपी का गजब आइटम कांड। और हद तो तब हो जाती है जब आप कहते हैं कि ये तो संसदीय भाषा है। आज इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। इमरती देवी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं कविता पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष है महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की। हमारे साथ इस वक्त नूपुर शर्मा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और नूरी खान, आपको याद होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता हैं, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको वहां मंच से उतार दिया था, वो भी पल हमें अच्छे से याद है। लेकिन सबसे पहले आज मैं उन कांग्रेस की नेताओं से अपने कार्यक्रम का है कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको वहां मंच से उतार दिया था, वो भी पल हमें अच्छे से याद है। लेकिन सबसे पहले आज मैं उन
कांग्रेस की नेताओं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूं। और कविता पांडे, आपसे, ये संसदीय भाषा है, आइटम कह देना महिला एवं बाल विकास मंत्री को। रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते। निसंदेह कमलनाथ जी द्वारा मजाकिया लहजे में हल्का फुल्का हास परिहास कहा जाए बातचीत की जा रही थी, उनके द्वारा इस तरीके का कुछ भी बिल्कुल नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी कुंठित हताश पार्टी है। 2018 में इसको खदेड़ा जा चुका है। कविता जी, मजाक में भी कोई महिला आइटम जैसे शब्द को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आप तो खुद एक महिला हैं। कविता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी भी आपको मजाक में, आपको मजाक, कभी भी ये हास प्रयास और मजाक कैसे हो सकता है किसी महिला को आइटम कहना? 2012 बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे बोलने का आप अवसर दीजिए, मौका दीजिए मुझे। सुनिए आप, सन 2012 में चुनावी सभा में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को क्या कहा था? यदि आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगी। 50 लाख की गर्लफ्रेंड आपने देखा है कि नहीं देखा? चूंकि नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर को इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके वहां मंच पे कहा था, इसीलिए आपको पूरी छूट है, इसीलिए कमलनाथ को पूरी छूट है कि वो इमरती देवी को आइटम कह दे। नुपुर शर्मा, बिल्कुल शुरुआत आपसे हुई है इसीलिए। अरे भाई, आप तो महिलाएं हैं, कैसी बातें कर रही हैं? आप तो खुद एक महिला है, आप कैसे इसे जायज ठहरा सकती हैं? अरे होंगे कमलनाथ आपके नेता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं के मान सम्मान को आप ताक पर रख देंगी। कविता जी, होंगी आप कार्यकारी अध्यक्ष महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में इस बात को लेकर लड़ेंगे। प्लीज आप आपकी मैंने सुन ली, आप मुझे सुनिए। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री किरण रिजिजू एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि रेणुका चौधरी की तुलना उन्होंने रामायण की सुरपरखा से की थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ इन मदारियों को, इन नौटंकीबाजों को, कि जब वो चुनाव हार रहे हैं, हताशा में प्रयास कर रहे हैं तमाशा दिखाने का। कमलनाथ जी बेहद सज्जन, सभ्य और शालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, और इमरती जी हमारे परिवार की सदस्य रही है। और मैं कमलनाथ जी को शालीन मुख्यमंत्री कैसे मान लूं जब वो भरी सभा में एक महिला मंत्री को आइटम कहते हैं? मैं कैसे मान लूं उनको शालीन? रूबिका जी, 2018 में भाजपा सांसद भाजपा से बाहर निकलिए ना, उसका जवाब नुपुर शर्मा दे देंगी। मुझे आप अपने पार्टी का जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा, चूंकि आपकी पार्टी के नेता करते हैं तो कांग्रेस भी कर सकती है, और इसमें हम महिलाओं को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि मैं सुबह से सुन रही हूं कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं को साफ तौर से ये कह रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है ये, तो पता नहीं इसका मुद्दा क्यों बना दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है जी, और भाजपा मुद्दाहीन पार्टी है और ये और वो है। देखिए, शायद कांग्रेस के लोगों के लिए एक महिला को आइटम कहना और टंचमाल कहना सामान्य बात होगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वहीं पे जब इनकी फेक गांधी नेहरू परिवार की बिटिया प्रियंका वाड्रा को एक नेता ने सुंदर बोल दिया था, देन ऑल हेल ब्रोक लूज। यू रिमेम्बर रूबिका जी, हमने कितनी डिबेट करी थी, कितनी बहस करी थी। सुंदर कहलाना गाली है, मोर्चा खोल दिया था इन कांग्रेस ने। लेकिन एक महिला को आइटम कहना, टंचमाल कहना कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी मुद्दा बना दिए। ये इनकी मानसिकता है कि इज्जत, आबरू, सुरक्षा और सशक्तिकरण केवल नकली गांधी नेहरू परिवार की महिलाओं की है, बाकी जाए तेल लेने। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। कुछ ही दिन पहले की बात है, देवरिया के अंदर एक महिला ने टिकट क्या मांग लिया रूबिका जी, 5 कांग्रेस के दिग्गज पुरुष नेता उसको हाथ पैर पीटने लगते हैं। आपको ध्यान होगा, उसी शाम को मैं डिबेट कर रही थी, एक दिग्गज नेता पायलट पे आके कहता है, अरे क्या बात कर दी, वो तो खुद ही टिकट की उम्मीदवार थी। अगर एक महिला टिकट की उम्मीदवार हो जाती है तो क्या किसी पुरुष का हक बन जाता है उसको पीटने का, उसके ऊपर हाथ उठाने का? क्या आपका हक बन जाता है कि आप उसको बिल्कुल ही नकार दें? उसकी इज्जत नहीं है। लेकिन नहीं, पर ऐसा क्यों है नुपुर? यही इमरती देवी थी ना, मुझको राणा जी माफ करना, उस गाने पर जब उन्होंने अपने नाती के किसी प्रोग्राम में डांस किया था, तो यही बीजेपी थी मध्य प्रदेश वाली जिसकी तरफ से टिप्पणी की गई थी, और अश्लील थी, असभ्य टिप्पणी थी। यही इमरती देवी जब आपकी पार्टी की हो गई तो अब आपको दुख हो रहा है, ऐसा क्यों?
मैं सबसे पहले बात बता दूं तो मैं आपको कायदे से बात बता दूं। हमारी पार्टी की तरफ से अगर गाने पे टिप्पणी करी गई हो तो गाना कोई बहुत ही सभ्य नहीं है, आप भी जानती है रूबिका जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं उसके लिरिक्स क्या है, आप मैं भली बात ही जानते हैं। लेकिन किसी महिला अश्लील नहीं, डांस को अश्लील बोला। बिसाहू लाल का सुनवा दूं मैं आपको वो बयान। नुपुर जी सुन लीजिए बयान, सुन लीजिए बयान, पहले बयान सुन लीजिए। सुनाइए। मैं बयान का इंतजार कर रही हूँ। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते। ये उस टाइम का बयान नहीं है नुपुर जी, ये इस वक्त का बयान है। ये चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट दिया है बीजेपी ने बिसाहू लाल को, और ये अपने खिलाफ खड़े कैंडिडेट की पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे बीप करवाना पड़ा है। और ये खुद कह रहे हैं कि जिसकी बात कर रहे हैं उसका बयान है, उन्होंने ये कहा है, मैंने भी साफ सुन कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो भी है जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता दूं, मैं पूछना चाह रही हूँ क्या दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकाला, या देवरिया में जो 5 मर्दों ने उस महिला टिकट की उम्मीदवार जो थी उस नेता को जिसने मारा उसको पार्टी से निकाला, या कमलनाथ के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक साफ बात कहती हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे एक नेता ने अभद्र टिप्पणी करी थी, आपको ध्यान होगा, इलेक्शन के टाइम पे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब उनकी बेटी के लिए एक नेता ने कहा कि अपनी 12 साल की बेटी पेश करो, तो मुझे याद पूछना चाह रही हूँ मैं रूबिका जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट क्यों मिला, आज भी नेता क्यों है? नूरी और खान, शर्म की बात है रूबिका जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शर्म की बात यह है कि हाथरस के लिए सारे दिग्गज प्रवक्ता सड़क पे आ गए, टीवी पे आ गए। आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता नेता कहाँ है? आज इस डिबेट पे क्यों नहीं दिख रहे मुझे? कहाँ है राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस? नुपुर जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं अब आपको अपनी बात का जवाब देना चाहूंगी। नुपुर जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो आप मुझे जवाब दे लेने दीजिए। रूबिका लियाकत जी, भाजपा आज महिला सम्मान में मैदान में उतरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा की तरह महिला सम्मान की विचारधारा में परिवर्तन कैसे आ जाता है? आज सिंधिया जी जिस तरीके से मौन व्रत और मौन धरना दे रहे हैं, मुझे याद है रूबिका जी, आपने भी जिक्र किया उस घटना का, जब सिंधिया जी ने स्वयं मुझे मंच से उतारा था। क्या मैं महिला नहीं थी? हाथरस में जिस दलित और मासूम बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तब सिंधिया जी और भाजपा सड़कों पर उतरकर क्यों नहीं आई? क्या हाथरस में वो जो बेटी थी वो महिला नहीं थी? क्या महिला का महिला होने के लिए भाजपा की बड़ी नेत्री होना जरूरी है? नुपुर जी जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रही है कि महिला सम्मान की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भोपाल के धरने में जो बैठे हैं ध्रुव नारायण जी, शैला मसूद हत्याकांड आपको याद होगा, और उसमें ध्रुव नारायण जी की क्या भूमिका रही वो भी आपको याद होगी। तो बेसिकली नूरी जी और नुपुर, आप दोनों ये कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के ऊपर उंगलियां मत उठाओ, मेरे पार्टी के नेता सारे अच्छे भले हैं, आपकी पार्टी में जो खामी है। हमारी पार्टी की महिलाओं का अपमान है, लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी की महिलाओं का अपमान होता है तो हमारा दिल नहीं दुखता है। अरे कैसे हम जंग जीतेंगे ऐसे? अगर हमारी पार्टी का अपमान होगा तो आप दोनों एक दूसरे को यही तो गिना रही है ना। नूरी जी आप क्या गिना रही हैं? आप क्या गिना रही हैं? और नुपुर क्या गिना रही हैं? रूबिका, मैंने आपको बताया नहीं कि हमारी पार्टी के मामले में पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न है रूबिका जी, ये नुपुर जी मेरा प्रश्न है। नुपुर जी नूरी का सवाल सुनिए, नुपुर जवाब दीजिएगा। नुपुर जी, हाँ नूरी पूछिए।
नूपुर जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, रूबिका जी, महिलाओं का सम्मान हर सूरत में होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के हिसाब से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। महिला चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। आज एक मंत्री का अपमान हुआ ऐसा भाजपा को लगता है और भाजपा मौन व्रत कर रही है। आज मैं सामने बैठी हूँ, सिंधिया जी की महिला सम्मान की परिभाषा उस वक्त अलग क्यों थी जब मुझे मंच से उतारा था, और आज परिभाषा अलग क्यों है? तुलसी सिलावट जी साथ में बैठे हैं, एक छोटी सी बच्ची ने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया था, उस बच्ची पर लाछन इन लोगों ने लगा दिया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी सूरत में महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने ये जो शब्द कहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी, आज क्यों इतना आदर? नूरी, आज गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? आज क्यों माननीय आदरणीय कमलनाथ जी? मैं ये कह रही हूँ, आप दोनों में इतनी ताकत है। मैं ये कह रही हूँ, आप दोनों में, कविता पांडे, नूरी खान, आप दोनों स्क्रीन पर आए इस वक्त। सुनिए मेरी बात, आप दोनों में महिला होते इतनी ताकत है कि यहाँ एबीपी न्यूज की स्क्रीन से, मंच से आप कमलनाथ को कहें कि माफी मांगिए, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं था, जिस तरीके से आप हंस रहे थे उससे आपकी नीयत साफ तौर पर छलक रही थी, वो ठीक नहीं थी। नूरी खान, करेंगी आप ये महिलाओं के सम्मान में? मैं कविता पांडे, करेंगी आप ये महिलाओं के सम्मान में? रूबिका जी, इस विषय, रूबिका जी, मेरी बात सुनिए। मैं कमलनाथ जी से इस विषय में चर्चा करूंगी और मैं आपके सामने करूंगी, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि सिंधिया जी जो अब तक महिलाओं का अपमान करते हैं, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो बिसाहू लाल जी ने जो बयान दिया है, नहीं, बिसाहू लाल जी के बयान पे भी भाजपा सड़क पर आएगी? मेरा सवाल है कि बिसाहू लाल के बयान पर क्या महिला सड़क पर आएगी? ओके, नूपुर जवाब दीजिए। नूपुर जी, देखिए कमाल की बात है, आपके डिबेट में दो कांग्रेस के प्रवक्ता बुला रखे हैं। अरे भाई, हम 4 महिलाएं इस वक्त बैठी हुई हैं, किस मसले पर बात कर रहे हैं? प्रवक्ता महिलाओं के सम्मान की ना। अरे इमरती देवी आई नहीं ना, इंतजार तो इमरती देवी का भी तो हो रहा है। नुपुर, आप जानती है बिल्कुल शुरू में उनका मैंने जिक्र किया, मेरी बात टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके कविता जी, मेरी बात सुन लीजिए। अब नुपुर शर्मा, देखिए, साफ सी बात तो ये, यहाँ पे बैठ के नूरी जी ये तो बोल रही हैं कि भाई ज्योतिरादित्य जी ने मुझे स्टेज से निकाल दिया। कैसे निकाला था, उतारा था? आपको क्या आप महिला है? आपकी जेंडर के बेसिस पे उतारा था आपको? बताइए मुझे जरा। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ज्योतिरादित्य जी गलत हो गए, कोई भी उनका राजनीतिक डिसीजन हुआ होगा, मुझे बोलने दीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती, मैं एक दूसरे के ऊपर अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो मकसद है अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने का, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, आपने सवाल पूछा, नुपुर को जवाब देने दीजिए। ये वही सवाल 4 बार पूछ लेंगी तो सवाल ज्यादा तीखा नहीं हो जाएगा और ज्यादा कड़क नहीं हो जाएगा। मैं सुनिए, एक बार सवाल सुनने की क्षमता लीजिए आप। अब आप दोहराऊंगी अपनी बात। देखिए, यही बात है ना रूबिका जी, या तो आप उनको चुप कीजिए, मैं तो इनके ऊपर नहीं बोली ना, ये बोलती जा रही है पिछले 5 मिनट से। इन्होंने ये कह दिया कि एक राजनीतिक डिसीजन इनको स्टेज पे से उतारना ज्योतिरादित्य जी की बदतमीजी हो गया। इट मे हैव नथिंग टू डू विद जेंडर, ये इनके महिला होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता, फिर भी इन्होंने इसको एक जेंडर इशू बना दिया। लेकिन वहीं पे कमलनाथ ने एक महिला की पूरे चरित्र का डिस्क्रिप्शन देते हुए, मैंने पूरा भाषण सुना है, उस महिला को आज आइटम बोल दिया तो वो आदरणीय हो गए। ये दोगलापन जब तक चलेगा, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी पार्टी में सब साफ है। जब मेरी पार्टी में किसी ने, आप देखिए रूबिका जी, अगर मैं बात कंटिन्यू कर सकती, मैं उठ जाती, मैं फोटो आई लुक फॉर माई फोटो, आई लुक फॉर माई फोटो। बिसाहू लाल के बयान पर जवाब दीजिए आप। अगर कमलनाथ जी ने गलती की है तो बिसाहू लाल के बयान पे जवाब कौन देगा, ये बताइए आप मुझे। मैं रूबिका जी, अगर मैं उठ के जा रही हूँ, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी, मैं उठ के जा रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए, डिसीजन ले लीजिए। आप यहाँ एंकर हैं, आई हैव टू बी गिवन माय चांस टू कंप्लीट माय पॉइंट। आई एम सॉरी, मैंने बात कंप्लीट की ना, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना। नुपुर, आपसे बिसाहू लाल पर सवाल पूछ रही है, ये कह दीजिए आपके लिए मुश्किल हो रही है बिसाहू लाल पर जवाब देने में? नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने उसी तो पर जवाब दे दिया। अब नूरी खान, आपने वो सवाल पूछ लिया, बिसाहू लाल पर टिप्पणी चाहती हैं आप, ये सवाल सबने सुन लिया। अब नुपुर को जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद नूरी खान मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल, ओके रूबिका जी, ये सवाल तो आपने भी पूछा था, मैंने जवाब तब भी दे दिया था।
साहू लाल जी का पूरा बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि उसकी ये महिला उसकी लाइफ में है, और जो भी कहा he is simply quoting somebody else। आपने खुद दिखाया अभी बयान। एक बार फिर सुनवाते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, ठीक है, एक बार फिर सुनवाते। बिसाहू लाल का बयान सुनाइए जरा, रुकिए। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। अब बताइए, ये किसी को कोट नहीं कर रहे हैं, ये विश्वनाथ सिंह के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये विश्वनाथ सिंह के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। उनके साथ रह रही महिला को ये उस शब्द से पुकार रहे हैं जिसका मैं जिक्र भी नहीं करूंगी और सुनना भी नहीं चाहूंगी। मैं शब्द तो मैंने सुना नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, आपने सुनाया नहीं, लेकिन ये एफिडेविट को कोट कर रहे हैं और मैं बताना चाह रही हूँ। आप इजाजत दें तो मैं बता दूं, मोदी जी की किस तरीके की टिप्पणियां हुई थी, याद है आपको? प्लीज नूरी खान मत इस्तेमाल कीजिए उस शब्द को। नूपुर, आप चाहती हैं तो मैं अपनी टीम से कहकर आपके कान में वो आवाज पहुंचा देती हूं कि किस शब्द का इस्तेमाल किया बिसाहू लाल ने। मैं यहाँ कतई उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी और मुझे यकीन है आपको पता है, आप कभी बगैर होमवर्क के आते नहीं है नूपुर। आप जानती हैं कि बिसाहू लाल ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है। रूबिका जी, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड भी करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन आज मैं ये जरूर पूछने बैठी हूँ। नूरी जी ने बहुत कह दिया कि हाथरस की बेटी क्या इमरती देवी दलित बेटी नहीं है, बहन नहीं है? और नूरी खान जी जरा बताइए मुझे, जब स्पीकर की मैं आपने सुना ही नहीं, मैं उनके डिफेंस में बैठी नहीं हूँ मैडम, लेकिन आप बैठी अशोक गहलोत के डिफेंस में। किसी को रोका गया 13 साल और क्या वहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी? क्या राजस्थान में किसी को मिलने से रोका गया? क्या मीडिया को मिलने से रोका गया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया आरोपियों को और ये कह दिया, क्यों रूबिका जी मैं गलत बोल रही हूँ? बताइए मुझे। ये कह दिया अपनी मर्जी से गई थी। अगर निष्पक्ष चर्चा नहीं हुई तो आज रूबिका लिया पर सवाल उठेंगे, नूरी खान पर सवाल उठेंगे और नूपुर पर सवाल उठेंगे। नहीं उठेंगे। यहाँ पर जब मैं महिलाओं के बात करती हूँ पूरा देश जानता है नूरी खान। आज मैं चाहती तो आपको केवल नूरी खान कहकर यहाँ बिठा सकती थी, लेकिन आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में नूरी खान का क्या इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि मुझे वो इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आया। मैं किसी महिला का अगर सम्मान नहीं हो रहा है तो उसे हाईलाइट करना पसंद नहीं करती हूँ नूरी खान, ये बात आप समझ लीजिए। अब मैं ये कह रही हूँ बिसाहू लाल पर जितना आप सवाल पूछ रही हैं, नूरी खान कमलनाथ पर क्या सवाल पूछने से हिचकिचाएंगी? नहीं, इनके लिए कमलनाथ हिचकिचाएंगी, उनके लिए आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री को आइटम कहने वाले कमलनाथ होते कौन है? वो संसद, वो एक मंत्री है, संसद की कोई फाइल नहीं है। मुझे बोलने दीजिए। आपने मैं बोलने दूंगी पर वादा कीजिए कि अपने अपने नेताओं और मंत्रियों को आप लोग बचाएंगी नहीं। क्यों कर रही है ऐसा? या फिर कह दीजिए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने इन मंत्रियों इन नेताओं के बारे में कुछ कह दिया तो फिर हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। खुल के कहिए ना फिर, और फिर देखते देश किसका साथ देता है, अपमान करने वाले नेताओं का या आप लोगों का, यानी महिलाओं का। आज महिलाओं के खिलाफ बार बार अपमानित शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले नेताओं के खिलाफ हुंकार है। इस वक्त सारी महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई है और हमने जानबूझकर इस पैनल को डिसाइड किया है ये सोचते हुए कि महिला जब महिला सम्मान की बात करेगी तब कोई पार्टी आड़े नहीं आएगी। पांडे जी कब से हमारे साथ बनी हुई हैं, लेकिन अपनी टिप्पणी जो है करने से बच रही हैं। मैं दोबारा आपके पास आती हूं क्योंकि नूरी और नुपुर ये दोनों आपस में बात करती रही। कविता जी आप चुप रही, आसान था आपके लिए चुप रहना? मुश्किल थी। सुन रही हूँ कविता जी। हेलो, सुन रही हूँ मैं। हाँ,
जी मेरा ये कहना है, सूपा बोले तो बोले, चल्दी क्या बोले जिसके अंदर 76 छेद। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। आज की बात यदि होगी तो पीछे से ही शुरू करनी पड़ेगी। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में जो बोला था, उसको यहाँ मुंह से निकालना भी असंभव है। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवादी पार्टी की बात करते हैं, तो जब हमारे घर महिला की डोली आती है, 5 जन्म का रिश्ता होता है, उसके बाद उसी घर से अर्थी निकलती है। सोनिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी जो ट्रोलर आर्मी क्या क्या बोलती है, ये आप भी देखती हैं और हम भी सुनते हैं, और हम लोग बहुत असहज होते हैं। इसी तरह भाजपा नेता दया शंकर सिंह की टिप्पणी आपको आज भी याद होगी। मायावती जी जो नेता है राष्ट्रीय स्तर की, उनके खिलाफ बोला गया था कि वो 1 करोड़ लेती हैं, फिर शाम को कोई दूसरा आए तो 2 करोड़ में टिकट देती है, फिर 3 करोड़ दे दो, फिर तीसरे को टिकट दे देती है, और उनको बहुत ही अभद्र था, मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द, वो भी आपको याद होगा। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि महिलाएं बाहर निकले तो सावधान होकर निकले, तो रावण हर सड़क पर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क है। बिसाहू लाल जी की आपने बात सुनी है। इमरती देवी जी ने कल मैंने खुद सुना है, इन्होंने कमलनाथ जी को नीच शब्द का इस्तेमाल करा। कमलनाथ जी जैसे देश में राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत कम है जिनका सम्मान समाज का हर व्यक्ति करता है, और आप उनके अंडर में काम करती थी, मंत्री थी। हम आपको सम्मानते भी हैं, हम तो भाभी जी कहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कितने बड़े नेता को आप कैसे नीच शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं? ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। अरे कोई आपको इस शब्द से पुकारेगा? कविता पांडे, क्या बात कर रही हैं आप? कोई आपको इस शब्द से पुकारेगा, भरे मन से आपको आइटम बुलाएगा, और आप क्या चाहती है? इमरती देवी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए कि वाह कमल जी, वाह श्री श्री 1008 कमलनाथ जी, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आइटम लायक समझा। क्या बात कर रही है कविता पांडे जी आप? और यहाँ बैठकर आप कसीदे पढ़ रही है कमलनाथ के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में विगत 15 वर्षों में रूबिका जी बोलने का मौका दीजिए, हमने आपको। अरे अब तक मैं आपको बोलने का ही मौका दे रही थी। आखिरी लाइन जो आपने कही, उसने तो मेरा दिल तोड़ के रख दिया। राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के मामले। अरे भाई, बीजेपी का जवाब देने के लिए नुपुर शर्मा है ना। बिसाहू लाल पर नुपुर शर्मा से सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको माफी मांगनी होगी, मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी होगी। कविता पांडे जी कब तक बचाती रहेंगी आप? पूरा देश आपको देख रहा है। क्या आप महिलाओं की लड़ाई को आगे ले जाएंगी जब अपने ही नेताओं को बचा रही हैं आप? स्मृति ईरानी, इस वक्त एक बयान आया उनका, जल्दी से आपको बता देते हैं। स्मृति ईरानी ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि दलित के घर में जन्म लेना इमरती का गुनाह है क्या? कमलनाथ ने एक बार फिर किसी महिला के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। इमरती देवी जो महिला नेता हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए, सामान्य महिला के प्रति कांग्रेस पार्टी के पुरुषों का किस प्रकार का व्यवहार होगा। जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कमलनाथ जी ने एक महिला कार्यकर्ता के खिलाफ की, उस कार्यकर्ता का दोष क्या था? कि वो एक सामान्य दलित परिवार में जन्मी है, कि संघर्षों के माध्यम से उसने अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत किया है, कि आज उसने एक राजनीतिक पक्ष के आधार पर जनता के मध्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने का प्रयास किया है। क्या यही उसका गुनाह है जिसकी सजा कमलनाथ जी सरेआम उसकी इज्जत उछाल कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कि इसके बारे में सोनिया गांधी जो खुद एक महिला हैं और कांग्रेस की इस समय टॉप लीडर हैं, जिसकी रसोई जलती हो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से, क्या वो बोलेंगी महिला के पक्ष में? क्या पहले नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को? ये अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, किसी और पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? शिवराज सिंह चौहान वहां पे सत्याग्रह पे बैठे हैं इस घटना के विरोध में। आपको लगता है कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह को, कांग्रेस को? आपको लगता है कि उनमें इतने अच्छे संस्कार हैं कि वो अपने शब्दों की हानि को समझें, अपने बर्ताव को समझें और सार्वजनिक रूप से समाज से माफी मांगे? स्थिति अक्सर देखा गया है कि लेकिन क्यों चुप हो जाती है स्मृति ईरानी, या फिर उनसे ये सवाल ही नहीं पूछा गया बिसाहू लाल पर? नुपुर शर्मा, ये बताइए, यही एमपी के नेता हैं, अगर मैं तो साफ कह रही हूँ तो ये बिसाहू लाल है। रूबिका जी, आपने सब मेरी बात सुनी नहीं। मैं साफ कह रही हूँ, मैं यहाँ साहू लाल जी का बिल्कुल भी बचाव नहीं करूंगी और कर भी नहीं रही हूँ।
और मैं आपको बता दूं, दयाशंकर जी की बात करी, उनके बारे में ही तो बता रही थी, बहन जी को शायद पता नहीं है, अरुण जेटली जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर माफी मांगी थी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। उसी के बदले में जब उनकी 12 साल की बेटी को पेश करने के लिए कहा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, उसको पार्टी से निकाल दिया था क्या? यही स्मृति ईरानी जी को जब ठुमके वाली बोला गया था, ऐसे संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। नूपुर जी, मध्य प्रदेश वही में देखिए, मुझे बोलने नहीं दे, देखिए कितनी गलत बात है। दो बातों के लिए करना चाहिए शिवराज जी को। शिवराज जी एक सेकंड, नूपुर शर्मा को अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। नूरी खान, मैं आपको मौका दूंगी, एक बार अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। एकदम पूरा देश देख रहा है कि जब आप कहती हैं या कविता पांडे कहती है तो बीच में कोई टोका टोकी नहीं होती है। नूपुर 20 सेकंड्स। ये जैसे एंकर है, दोनों में तालमेल है। पांडे जी जब बोलेंगे मैं चुप रहूंगी, ये चुप रहेंगी, मैं जब बोलूंगी तो नूरी खान उनके बदले में मेरे ऊपर बोलेंगी। आदरणीय कमलनाथ जी के बचाव में रूबिका जी भूल जाइए मेरी पार्टी का पक्ष। आप और मैं साथ बैठे हैं, ये महिलाएं जो सोचती हो कांग्रेस की सोचती रहे। अगर मुझे सड़क चलते, भूल जाइए नेता, कोई सड़क चलता हुआ आदमी मुझे आइटम और टंच माल बोलेगा ना तो कान के नीचे थप्पड़ जड़ के सीधा आईपीसी सेक्शन 295, 509, 354 में घसीटती ले जाऊंगी कोर्ट के अंदर। 15 साल तक नहीं घसीट लिया कोर्ट कचहरी में, मेरा नाम नहीं। और ये लोग फुमके वाली, पेंटेड टंच माल, देवरिया में लड़की को पीटना, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ प्रेस वार्ता में आपकी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अरे भाई, आप सबकी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं नूपुर, अलग अलग हो सकती है नूरी, अलग अलग हो सकती है कविता जी, लेकिन आप लोग महिलाएं हैं और किसी को अधिकार नहीं है आइटम, टंच माल, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जो कह दीजिए कहने का। जब जब ऐसा कुछ होगा तब तक हमें ही भरनी होगी हुंकार।